Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मई 2023 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो ये रीडिंग आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में सबसे पहले देखते हैं ये मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, आप जानते हैं कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, तो इस महीने में आप अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हैं। आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह ही एक्ट करेंगे इस महीने में। आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट तो रहेंगे बट एक अथॉरिटेटिव पोजीशन अपनी लाइफ में होल्ड करेंगे। इस महीने में अगर आपके कोई रुके हुए काम है तो वो पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक रहेगा। लोग आपसे बात करने के लिए आपकी तरफ को आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में अपनी ईगो किसी को शो मत कीजिएगा, बिकॉज आप ईगो की एनर्जीज में ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा मुझे 2-3 कार्ड से यहाँ पर नजर आ रहा है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, ठीक है। फाइनेंशियली अगर बात करूं तो इस महीने में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको सक्सेस तो मिलेगी ही, साथ में कंटेंटमेंट भी मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा हो जाता है, ठीक है। हर एक चीज बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए टर्न होगी। आपको इस मंथ में कोई सपोर्ट कर सकता है, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करे, ठीक है। किसी पर्सन के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई नया पर्सन नए आइडिया के साथ आपसे जुड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आप ये महसूस करेंगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ से काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिए। और स्ट्रेंथ इस चीज में नहीं होती है कि हम हर काम पूरा करते हैं या नहीं। स्ट्रेंथ इस चीज में होती है कि जिन लोगों की एनर्जीज के अंदर हमने टैप इन किया हुआ है और वो लोग हमारे लाइफ के अंदर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, उन लोगों की एनर्जी से बाहर आ, ठीक है। बाहर कैसे आते हैं? आपको उन लोगों के प्रति कंपैशनेट रहने की जरूरत है। कंपैशनेट, आपको सामने से किसी को हाय हेलो कहने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है।
आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अब आप उन लोगों से स्ट्रांग हैं, तो आप उन लोगों को नीचा दिखाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। तो अगर ट्रू स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उन लोगों को माफ कर दीजिए जो लोग आपको हर्ट कर चुके हैं। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। देखिए इस महीने में वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं पर भी ट्रैप्ड महसूस करेंगे, लेकिन इल्यूजन अगर क्रिएट होगी तो वो आपकी अपनी ईगोइस्टिक नेचर की वजह से होगी। आप आज अपनी लाइफ में जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, ठीक है? और आपको कुछ ऐसी चॉइसेस इस महीने में बनानी चाहिए जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर खुशहाली आए। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई एडिक्शंस हैं उसे एंड करने का टाइम आपको इस मंथ में मिलेगा। देखिए जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, नीचा दिखाया या जो पर्सन आपके अगेंस्ट बोलते रहे, उन लोगों को इस मंथ में नीचा दिखाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, सो अब यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में बहुत कुछ आपकी लाइफ में एक साथ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इतनी सब चीजें जब एक साथ होंगी तो थोड़ा स्ट्रेस तो होना बनता ही है, ठीक है? तो आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा। देखिए आपकी लाइफ के अंदर एकदम से चीजें स्पीड पकड़ेंगी, उससे भी आपको थोड़ी टेंशन होगी। अगर किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन बहुत टाइम से बंद है तो उस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। आपको मल्टीटास्किंग करनी होगी एंड ये कला आपके अंदर है भी, तो उस कला का इस्तेमाल कीजिए। इस महीने में आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आपको स्ट्रेस सिर्फ एक वजह से होने वाला है कि आपके पास काम बहुत ज्यादा है। तो इतना सारा काम एक साथ करेंगे तो उसकी वजह से स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे। आपको आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट खुद ब खुद करना होगा। दूसरे लोगों को आप मदद के लिए अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी मदद कर सकता है तो मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ये ओवर वर्क की वजह से, ओवर स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं, तो अपने हेल्थ का भी खास ध्यान रखना है। इस मंथ में जिस भी स्पेयर में आपने अपनी लाइफ में डार्कनेस एक्सपीरियंस की है, उस स्पेयर में यहाँ पर ब्राइटनेस आती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में आपके सामने बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है? और इस मंथ में किए गए जो आपके प्लान्स हैं वो बहुत परफेक्टली काम करेंगे। डिवाइन को थैंक यू कहना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अगर इमोशनली बात करूं तो पुरानी चीजों को लेकर आप थोड़ा सा सैड रहेंगे। इमोशनली आपको खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर किसी पर्सन के साथ आपकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हील होता हुआ मैं इस मंथ में देख पा रही हूँ। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप ये महसूस कर पाएंगे जो पास्ट में आपको इतना ज्यादा मतलब एक धक्का मिला या फिर चैलेंज आपको विटनेस करने के लिए मिले, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थे क्योंकि आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना था और अब आप उस बड़े करने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? जो लोग अपनी लाइफ के अंदर सफर कर रहे हैं या आपसे कोई मदद मांगने आता है उसकी मदद जरूर कीजिएगा, ठीक है? सो यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस मंथ में ना अंदर से एक बहुत उत्सुकता आपको ये रहेगी कि आप जो भी काम करेंगे उसका फल आपको कब मिलेगा। इस मंथ में काम करना आपके लिए जरूरी है। फल आपको थोड़ा सा उस चीज के लिए पेशेंस रखना होगा। ये जो पास्ट की चीजें हैं उनमें आपको फल मिलता हुआ तो मुझे नजर आ रहा है जहां पर आपने पास्ट में मेहनत की, लेकिन इसी मंथ में मेहनत करेंगे और इसी मंथ में आपको फल मिल जाएगा ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखकर आगे की और बढ़ने की जरूरत है। इस मंथ में थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए। अननेसेसरली आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि बीज आपको बोने हैं, जो फल आपको मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ्स में हो सकता है, ठीक है? तो ये जनरल एनर्जीज हैं टॉरस पीपल आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो टॉरस पीपल अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है? आपकी लव लाइफ की एनर्जीज इस मंथ में किस तरह की होगी? आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है।
आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एस ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। तो टॉरस पीपल, अब हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में है। इस मंथ की स्टार्टिंग में अचानक से आपको जो सैडनेस की एनर्जीज है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वक्त का एक बहुत बड़ा बदलाव इस मंथ में आपके लिए होगा। इस मंथ में आप पहले तो ये महसूस करेंगे, और ये आपने किया भी होगा, ये जो फुल मून गया है इसके आसपास आपने ये महसूस किया होगा कि आपने जो भी एफर्ट्स आज तक अपने इस रिलेशनशिप के लिए लगाए हैं वो सब के सब व्यर्थ हैं, उनका कोई मतलब नहीं था। आपके पार्टनर ने कभी आपकी कद्र ही नहीं की। लेकिन ये चीज सिर्फ आपका इम्पेशंस दर्शा रही है। आप मुझे यहाँ पर क्रिटिकली गलत कहेंगे कि मैम हम इम्पेशेंट नहीं है, हमने तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है, बट टाइम के अकॉर्डिंग ये इम्पेशेंस की एनर्जीज ही हैं। इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस फुल मून के बाद एक बैलेंस चेंज होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज होगी। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और आपके पार्टनर इस चीज में बहुत जल्दबाजी करेंगे। वो जल्दी से आप तक पहुंचकर आपको अपने दिल का हाल बताएंगे। वो बताएंगे कि उनकी लाइफ के अंदर क्या कुछ घटित हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि एक मदर लाइक फिगर हो, तो उसके बारे में भी आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं। या फिर आपके आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में आपसे कुछ चीजें कहेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बात महसूस कर पाएंगे कि आपके जो पार्टनर की डायरेक्शन है ये आपकी तरफ को चैनलाइज हो गई है, ठीक है। इस चीज से थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा। आप ये महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर अचानक से इतना बदलाव किस तरह से आ गया है, अचानक से आपके पार्टनर इतने ज्यादा चेंज कैसे हो गए हैं। आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, आप अपने पार्टनर से बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके सभी सवालों का जवाब आपको बहुत अच्छे से देंगे, उनके पास आपके सभी सवालों का जवाब है। वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होकर आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, वो अपनी जो हालात हैं उसे इस तरह से आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे, और आपका कन्विंस हो जाना ही बेहतर होगा इस रिलेशनशिप के लिए। आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे, प्लीज़ आप टाइम ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बट इस मंथ में आपके इस रिलेशनशिप में ये जो नो कांटेक्ट जोन है ये बहुत हद तक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कईयों का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कईयों का थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब इन आउट रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको आपके रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट की स्थिति में है। इस मंथ में आप अपने पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये बात महसूस होगी कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझते तो है नहीं, बट अगर मैं कहूँ तो आपको इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी नहीं रहेगी कि आप एग्जैक्टली खुद क्या इस रिलेशनशिप में से चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप अपने पार्टनर पर इस रिलेशनशिप में कुछ खास एफर्ट्स नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन इस फुल मून के बाद आपको आपके पार्टनर के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज करेंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो इस मंथ में आपको कंसीविंग की न्यूज़ अपनी मिल सकती है, आपकी वाइफ जो है वो कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए एक बहुत ही अलग एनर्जीज होंगी। आपको ये चीज़ अपने पार्टनर से कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं रही है, लेकिन एक कहते हैं ना कि जब आपके अंदर वो भाव ही खत्म होने लगते हैं फिर ईश्वर आपको कोई चीज़ देते हैं, बस आप वही समझ लीजिए। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है।
आप इस मंथ में अपने पार्टनर के लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगे कि आपने किस शिद्दत से इस रिलेशनशिप को निभाया है, तो आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को निभाने में अपना पूरा योगदान मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस चीज़ से बहुत तकलीफ होगी कि जब आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहते थे, जब आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट करते थे, तब उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस की बिल्कुल भी कद्र नहीं की और कुछ डाउट भी होगा कि अचानक से आपके पार्टनर को क्या हुआ है कि वो आपके साथ इतना स्वीट हो गए हैं, इतने आराम से बात कर रहे हैं। देखिए, शक करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के अंदर ही चेंज है, तो इस चेंज को एन्जॉय कीजिएगा। अपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ही 100% कंट्रीब्यूशन डालनी है, पर थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग, अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं टॉरस पीपल, इस महीने में आपकी लाइफ में कोई भी नया पर्सन मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट आप अपने से उम्र में बड़े, काफी बड़े पर्सन के साथ कुछ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आपका क्रश किसी के साथ किसी पर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और उस पर्सन की एज बड़ी होगी। अगर आप एक फीमेल हैं तो चलो, लेकिन वो भी गैप ज़्यादा होगा, 10 से 15 साल का गैप होगा। और अगर आप एक मेल हैं, तो जो आपका गैप रहने वाला है वो नियरली 7 टू 8 इयर्स का गैप होगा। आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, उस पर्सन के लेकर आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव भी होंगे। उस पर्सन को आप अपनी फीलिंग ज़ाहिर तो नहीं करेंगे, लेकिन उस पर्सन को महसूस होगा कि आप उनके लिए कुछ फील करते हैं। ठीक है, बट उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी, क्योंकि उस पर्सन के बारे में आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है। आप फिर भी उस पर्सन के तरफ को अट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो सिंगल पीपल, अपना थोड़ा-सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन उस पर्सन के हो सकते हैं, वो है एरीज़, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर, आपके फाइनेंसेस की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक सेक्टर मुझे आपका यही नज़र आ रहा है। 5 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ईगो का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द सन का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बिजनेस की टर्म्स में, जॉब की टर्म्स में और स्पेशली आपके करियर की टर्म्स में लोगों से आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होगा। ठीक है, आप जो फैसले अपने करियर के रिगार्ड में बनाना चाहेंगे, उसमें शायद किसी की इंटरफेरेंस होगी और कोई पर्सन आपको ये डायरेक्ट करेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। और आपका जो ओपिनियन पॉइंट होगा, वो पर्सन उस चीज़ को साइडलाइन करेगा। हो सकता है आपके घर का कोई पर्सन हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, एंड आपका लड़ाई झगड़े की जो एनर्जी है ना, वो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ बनी रहेगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके परसेप्शन को इस मंथ में बहुत इजीली नहीं समझ पाएगा। बट एक प्लस पॉइंट आपके परसेप्शन का ये है कि पास्ट में आपके करियर को लेकर आपको जो भी लॉस हुआ है, चाहे आपकी जॉब की टर्म्स में हुआ है, चाहे बिजनेस की टर्म्स में हुआ है, चाहे आपको वैसे करियर की ग्रोथ में जो लॉस हुआ है, उसे आप इस महीने में कंपनसेट कर लेंगे। आपके लॉजिक्स आपकी मदद करेंगे आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। इस मंथ में आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे, उस काम में आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, इस मंथ में आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सोर्सेस ऑफ इनकम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड स्ट्रेंथ में काम करने का मतलब ये होता है कि आप किसी को नीचा ना दिखाएं और अपना काम बखूबी करें।
ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेंथ में आपको ऑपरेट करना है। जो भी डार्कनेस है ना आपके करियर में, आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लगने के चांसेस है, प्रमोशन नहीं हो रही है तो प्रमोशन होने के चांसेस है, बिजनेस में कुछ बेटर करना चाहते हैं उस चीज की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली ऑन योर करियर और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। डिवाइन को इस चीज के लिए थैंक यू कहना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस महीने में जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपको सपोर्टिंग हैंड्स मिलेंगे। ठीक है, आपको लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आप अपने करियर को अच्छा बना सकें। फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, आसपास वाले लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगी, उन लोगों से सपोर्ट मिलेगी जो आपको अच्छे तरीके से जानते भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड भी निकल कर आया है। इस मंथ में आप अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आप 100% सक्सेसफुल भी होंगे। ठीक है, और एक सोल्जर की तरह, एक वॉरियर की तरह आप अपने करियर के लिए मुझे यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके काम की सराहना आपके आसपास वाले लोग डेफिनेटली करेंगे कि किस डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपने करियर को सेट किया है। अगर इल्यूजन की एनर्जीज आपको आपके करियर में विटनेस होगी तो सिर्फ इसी वजह से होगी क्योंकि आप बेसिकली ईगो के अंदर जब ऑपरेट करेंगे तब आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या डिसीजंस बनाने चाहिए। ईगो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, इसमें ऑपरेट करने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को खुद इनविटेशन दे रहे हैं। तो ये चीज मत कीजिएगा। अपने करियर में अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इस महीने में अगर आपने किसी से बिजनेस के लिए, काम के लिए कोई लोन लिया है, कोई उधार लिया है तो वो आप उधार चुकाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप वो डेट पे करने वाले हैं, आपका लोन उतरता हुआ नजर आ रहा है, आप सेविंग करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना हो रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, तो चैरिटी जरूर कीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। अब हम देखते हैं ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। टॉरस पीपल, इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है? तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी जरूर मानिएगा। हेल्थ की टर्म्स में सफरिंग तब होगी जब आप ओवरवर्क करने वाले हैं। आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ इस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको पैसे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ जाएंगे आपकी हेल्थ पर। ठीक है, तो रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा। जो आपकी बेसिक चीज़ें थी, जो आप पहले प्रैक्टिसेस किया करते थे अपनी हेल्थ को लेकर, उन प्रैक्टिसेस को रिवाइज कीजिएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी हेल्थ को लेकर ना अपने पैटर्न्स चेंज कर लिए हैं। अपने पैटर्न को नॉर्मल पैटर्न पर लेकर आइए। ठीक है, बेसिक चीज़ों पर काम कीजिए, आपकी डाइट पर काम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज पर काम कीजिए, नहीं टाइम है मेडिटेट कीजिए। ठीक है, एंड इमोशनली खुद को स्ट्रांग रखिए। इमोशंस की वजह से भी आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आप इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? आइए जानते हैं। क्या आप इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अगर मैं बात करूं आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो आपको थोड़ा सा डर लगने वाला है। आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि पास्ट में आपने गलत टाइम पर गलत इन्वेस्टमेंट की थी जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हुआ। और अभी अभी आपके करियर के अंदर इस मंथ में ही आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे।
तो उसकी वजह से आपको डर होगा कि अगर अब भी आपने इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है आपको फाइनेंशियली बड़ा लॉस हो जाए। बट इस मंथ में अपने थॉट पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी लाइफ का चार्ज आपको आपके अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको नॉलेज है कि इस फील्ड के बारे में आप पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से जानते हैं, उस फील्ड में इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थोड़ा सा एम्बिशियस होकर, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये मंथ अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आप एफडी बनाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ लैंड की, तो इस मंथ में आपको लैंड नहीं लेना है, ना आपको घर बनाना है, ना आपको शॉप लेनी है, ना आपको गैराज लेना है, कुछ भी किसी भी तरीके की लैंड पर इन्वेस्टमेंट आपको इस मंथ में नहीं करनी है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। अब हम देखते हैं टॉरस पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, टॉरस पीपल ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मई का मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, जो लोग इस मंथ में ऐसी कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लगेगी या फिर कोई प्रमोशनल एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम तो इस मंथ में 100% क्लियर हो। ठीक है, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अगर मैं नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूं, तो इस मंथ में अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होकर पढ़ाई करेंगे, अपने लिए पढ़ाई करेंगे, किसी के लिए नहीं करना है, मम्मा पापा किसी के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, खुद के लिए अगर पढ़ाई करेंगे, अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल नेचर को बैलेंस करके पढ़ाई करेंगे, सक्सेसफुल आप 100% होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके मदर फादर चाहते हैं कि आपका ये कॉम्पिटिटिव क्रैक हो, बर्डन लेकर पढ़ाई करने वाले हैं, तो ये चीज़ पूरी नहीं होगी। अगर आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके साथ आपके बचपन से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बचपन से ही होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। अगर उस तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो आपका 100% क्लियर होगा। अगर आपने अपने इमोशंस को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, तो यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको फ़ेवर नहीं करेंगी। ठीक है? और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिए। जब आप रात को पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपका जो फोकस है वो नहीं बन पाएगा। अगर रात को भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़ाई कीजिएगा। दिन के टाइम पर भी जब पढ़ाई करने बैठे तो पहले अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन्स दूर कर लीजिएगा, टीवी को बंद कर लीजिएगा, या किसी ऐसे रूम में बैठकर पढ़ाई कीजिए जहाँ पर प्लेजेंट सूदिंग एनर्जीज हो। ठीक है, तभी आपका फोकस बन पाएगा और तभी आपको पढ़ाई के अंदर सक्सेस की एनर्जीज मिलेंगी। डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ाई करेंगे, पास्ट में ऐसा हुआ था, हमने ये चीज़ नहीं की, हम ये चीज़ नहीं कर पाए, तो क्लियर नहीं होगा एग्जाम। ठीक है, सो आई होप आपको आपके कॉम्पिटिटिव्स की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब जानते हैं टॉरस पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। पहला कार्ड है ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मास्टर जीसस का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मरकरी यानी कि ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। ओके, सो इस मंथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। आपको ये चीज समझनी होगी कि एंजल्स आपके करीब हैं, वो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए आपके जो भी कंसर्न्स हैं ईश्वर के सामने सरेंडर कीजिए और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। देखिए, चमत्कार जीवन के अंदर खुद ब खुद होते हैं। अगर आप हर रोज ये सोचकर उठेंगे कि आज तो चमत्कार होकर ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा मजबूत करना है। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको स्पिरिट से सपोर्ट मिलती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, लेकिन अभी और इनर स्टडी की जरूरत है ताकि आप फर्दर प्रोग्रेस कर सके लाइफ में। और इसके लिए आपको मेडिटेट तो करना ही है, साथ में फ्राइडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ पर मास्टर जीसस का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है। इस मंथ में जो भी शिव तत्व हैं यूनिवर्स के, वो आपकी हीलिंग खुद ब खुद करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको उन लोगों को माफ करना है जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को माफ करना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, उस रास्ते पर आपको अग्रसर रहना है और लोगों की एनर्जी से आपको टैप आउट करना है। किस तरह से आप टैप आउट करेंगे? आपको टैप आउट इस तरह से करना है कि आप दिल से उन लोगों को माफ कर दीजिए। अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है, अर्थ के लिए कुछ करना है। प्लांट्स लगाइए अपने आसपास, ठीक है, ग्राउंडेड रहने के लिए अपने जो बेस चक्र है उसको बैलेंस रखिए एंड आप नेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा इस मंथ में। ओके, सो ये आपके लिए मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ पर मरकरी का कार्ड है। देखिए, आपको इस मंथ में अगर किसी के बारे में कुछ भी बुरा लगता है तो उस पर्सन को सामने से कह दीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो सामने वाला सुनेगा, लेकिन प्यार से अगर बोलेंगे तभी सुनेगा। अगर आप किसी के ऊपर अपनी तरफ से हुक्म जताते हुए किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो वो पर्सन आपकी बात नहीं सुनने वाला, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा एंड अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिएगा। पूरे मंथ में ओम का जाप आपको करना है एंड वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। सो वेडनेसडे और फ्राइडे की एंजलिक गाइडेंस के उपाय आप फॉलो कीजिएगा। बाकी मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। इस मंथ में टॉरस पीपल, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए आपको अब अपना कंट्रोल रिलीज करने की जरूरत है। आप अपनी जर्नी को ना बहुत कस के पकड़ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं चीजें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसकी वजह से आपने हर एक चीज को बांध कर रखा हुआ है। रिलीज कीजिए इस कंट्रोल को। इस कंट्रोल को बनाए रखेंगे तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां डिवाइन आपको पहुंचाना चाहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए हर एक चीज संभव है। तो बस जिस भी रास्ते पर आपकी इंट्यूशन आपको बढ़ने के लिए कहती है, तो उस रास्ते पर आप निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा, आपको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, आपको शायद इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जा रही है। आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में है। अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए। अपनी जिंदगी को और ज्यादा उलझाने की आपको जरूरत नहीं है। इस मंथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर मिलेगा। उस प्रॉब्लम के अंदर जाकर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। चीजों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे चीजों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा जैसे आप किसी और को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। इस मंथ में डिवाइन को हर एक चीज के लिए थैंक यू कहना मत भूलिएगा। जो आपको मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी थैंक यू। उससे आपकी खुशियां और ज्यादा बढ़ेंगी। इस मंथ में एग्जैक्टली आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। आपको नहीं पता है कि डिवाइन ने आपके लिए क्या प्लान किया है, लेकिन डिवाइन ने जो कुछ भी आपके लिए सोचा है वो आपसे तो बेहतर ही है। तो इसलिए अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। आप सही रास्ते पर हैं, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को समझने में कुछ आसानी हो। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।